ये भैया अभिमान ही है, जो एक कांटा है परमात्मा और हमारे बीच का, जिसने ये दूरी बना रखी है। भीतर एक संतोष आना बहुत जरूरी है कि जो परमात्मा कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं सिकंदर जब सारी दुनिया को जीतकर आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला। उसने फकीर से कहा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सारी दुनिया जीत लूं। तो फकीर ने कहा, इसके बाद क्या करोगे? बोले, नई दुनिया की तलाश करूंगा और फिर चैन से सोऊंगा। तो वहीं एक कुत्ता बगल में बैठा था, वो चैन से सो रहा था। तो फकीर ने कहा, देख, ये कुत्ता बिना कुछ किए ही चैन से सो रहा है। तू बस अपना मन जीत ले, सारी दुनिया जीतकर क्या करनी है। तो भैया संतोष नहीं है, और फिर और बस और इसी में सब लगे हुए हैं, जाना कुछ भी साथ में नहीं। और सारी दुनिया जीतने के बाद सिकंदर को रास्ते में खून की उल्टियां हो गई और वो किसी वैद्य के पास गया। उसने कहा, आपका अंतिम समय आ चुका है। तब उसने बड़े बड़े ज्योतिष बुलवाए, पंडित बुलवाए और कहा कि मुझे कुछ महीनों का समय दे दो और मेरा सारा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दो। तब पंडितों ने, ज्योतिषियों ने यही कहा कि जीवन हमारे हाथ में नहीं है, आपका अंतिम समय आ चुका है। तो भैया संतोष का आना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक राजकुमारी थी अटलांटा की। जब शादी के लायक हुई तो उसने एक स्वयंवर रचा कि मैं अपना दूल्हा खुद चुनूंगी। एक से एक लड़के देखने आए। जब सब आ गए तो उसने एक शर्त रखी कि जो मुझे छू लेगा वही मेरा पति होगा, कि मैं रेस लगाऊंगी और जो मुझे छू लेगा वही मेरा पति होगा। तब सबने सोचा, ये क्या रेस लगाएगी, इसे तो हम यूं ही पकड़ लेंगे। अब जब दौड़ का समय आया तो सब लड़के इंतजार में बैठे थे कि कब ये बोले कि रेस शुरू है। अब रानी एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनकर आई और उसने क्या किया, अपने कपड़ों की जेबों में बहुत सारे हीरे मोती भर लिए। अब जब दौड़ी तो जेबों में से सारे हीरे मोती फेंक दी गई। अब सबने सोचा कि रानी को तो हम पकड़ ही लेंगे, पहले इन हीरे मोतियों को उठा ले। अब सब लूटने बटोरने के चक्कर में लगे रहे और रानी हाथ से निकल गई और वो वही हीरे मोती पाकर ही रह गए। अब सोचो, उसी में से अगर कोई एक भी रानी को छू लेता तो सारी दौलत का मालिक बन जाता, पूरे राज्य का मालिक बन जाता, पर एक दो मुट्ठी में ही रह गए। इसी तरह उस जगत के स्वामी को छोड़कर
हम संसार में उस एक दो मुट्ठी की दौलत को बटोरने में लगे हुए हैं, और जो इसे ढोने में लगा हुआ है, इसीलिए वो दूर होता जा रहा है। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से सभी लोग मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे भी देते हैं। भगवान से उनका दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, बस अपने स्वार्थ से मतलब है। वो कहते हैं ना, हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी तमन्नाओं ने हमें पीछे कर दिया, वरना हम भी उस मालिक के बेटे होते, तो सब हमारा ही तो होता। तो भैया, हमें तो भगवान से हर वक्त यही कहना चाहिए कि प्रभु, हमें तो अपना प्रेम दे दो, और ऐसा प्रेम दे दो कि संसार के सारे सुख फीके लगने लग जाएं। तो भैया, अभी प्रभु से प्रेम कर लो, उनके बन जाओ, और उस परमात्मा से यही कहो